ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने लेक्चर में 12th क्लास केमिस्ट्री में करने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब तक हमने जनरल कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है, वेपर प्रेशर पढ़ा है एंड दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहेंगे हम। अब हम बात कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है, लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है हमें पता होना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहेंगे? दोज प्रॉपर्टीज which depend only on number of particles, or you can say number of moles of particles। क्योंकि मोल्स भी हमें क्या बताते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताते हैं। यानी दोज प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस दैट डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यू कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। और हम ये कह सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस। यानी ये डिपेंड नहीं करती है कि आपने कौन सा सब्सटेंस लिया है, ये सिर्फ डिपेंड करेगी मोल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। इसलिए हम उन प्रॉपर्टीज को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोल्स ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सा सब्सटेंस लिया है। जैसे हम ये कहें कि हमें कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। मेनली हमने 4 कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज हैं वो स्टडी करनी है, और ये 4 प्रॉपर्टीज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वन बाय वन, ये कौन कौन सी हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट वन करेंगे हम, जैसे अभी हमने वेपर प्रेशर पढ़ा था उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे RLVP। दैट मीन्स RLVP क्या है? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव lowering in vapor pressure। जो हम राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए स्टडी किया था वही यहाँ रिवाइज करेंगे RLVP, यानी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में उसका वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो गया है, उसी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो आगे स्टडी करेंगे, फर्स्ट नोट कर लेते हैं कौन कौन सा स्टडी करना है। सेकंड वन हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मीन्स इंक्रीज। किसी सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज आ जाता है, वो भी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और उस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड वन स्टडी करेंगे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी सॉल्यूट के ऐड करने से जो सॉल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस्ड हो गया है। अगर अपनी लैंग्वेज में बोले तो वो अर्ली फ्रीज हो जाएगा इन कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो थर्ड वन हमने कौन सा करना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ वन हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसको हम पाई से डिनोट करेंगे। हमने ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, और ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं?
कि ये सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स या अमाउंट पे डिपेंड करेगी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब देखो इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है अपने एग्जाम में कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टी दैट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर, कि आपने कौन सा सॉल्यूट उसमें ऐड किया है वो उस पर डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करे, उसकी कंसंट्रेशन पे, अमाउंट पे, मोल पे डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे फर्स्ट वन हम स्टडी करने जा रहे हैं RLVP, यानी जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने आज स्टडी करनी है वो कौन सी है? RLVP। दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे हम? R फॉर रिलेटिव, L फॉर क्या है? लोवरिंग, यानी प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में कितना डिक्रीज हो गया? रिलेटिव लोवरिंग इन क्या डिक्रीज हो गया है? वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो मॉडर्न जमाना डायरेक्ट पूरा लिखने की बजाय बार बार हम क्या वर्ड यूज करेंगे? RLVP स्टडी करें, है ना। पूरा बार बार लिखने की बजाय लिखेंगे कि हम क्या? RLVP। तो आपने माइंड में रखना है कि RLVP क्या है? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? अगर हम वर्ड में इसको डिफाइन करें, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर मीन्स क्या है? डिक्रीज इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट। यानी आपने किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाला तो क्या बन गया? सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना कम है प्योर सॉल्वेंट से? वो तो हो गया डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। और कितना डिक्रीज हो गया इन कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट? उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी P डॉट माइनस PS अपॉन P डॉट ये किसके बराबर है? RLVP के बराबर है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जिसके अंदर P डॉट माइनस PS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। यानी कितना वेपर प्रेशर चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ P डॉट जो आपका है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर कंपोनेंट। और अगर हम बात करें तो ये किसका देख रहे हैं हम? सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट की वजह से कितने वेपर बन रहे थे? वो क्या है? P डॉट। और अगर हम PS की बात करें तो ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। यानी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड करने के बाद कितना वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जैसे वेपर प्रेशर के टॉपिक के अंदर हमने स्टडी किया था, अगर किसी के अंदर प्योर वाटर आपने डाल रखा है एज ए सॉल्वेंट। अब इस सरफेस की अगर बात करें, क्योंकि हमें पता है कि वेपोराइजेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, और सरफेस मॉलिक्यूल्स जितना सरफेस एरिया ये ज़्यादा होगा उतने ही वाटर जो एस्केपिंग मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में आएंगे। और किसी क्लोज कंटेनर के अंदर इस वेपर की वजह से यहाँ कितना प्रेशर लग रहा है उसी को इसका क्या बोलते हैं हम? वेपर प्रेशर। लेकिन जैसे ही इस कंटेनर के अंदर आपने कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया है, हम मान के चलते हैं कि अपना सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है। दैट मीन्स जैसे ही हमने सॉल्यूट ऐड किया तो इस कंटेनर के अंदर जो आपके लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस पे थे उनके बीच में आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी आ गए, जिसकी वजह से जो इसका एस्केपिंग सरफेस एरिया था वो सरफेस एरिया क्या हो गया? अभी डिक्रीज हो गया है। तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया है तो लेसर वेपर बनेंगे। तो लेसर वेपर बनेंगे, दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज लेसर। इफ
नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड। वोलाटाइल में तो एडप्ट करते हैं हम, लेकिन नॉन वोलाटाइल अगर डाल रहे हैं हम, उसके केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा क्या मिलता है, कम। अब कितना डिक्रीज हुआ, वो तो क्या हो गया, चेंज इन वेपर प्रेशर। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, या हम क्या बोले, चेंज इन वेपर प्रेशर, यानी सोल्यूट ऐड करने की वजह से कितना वेपर प्रेशर चेंज हो गया है। और इसी को अगर पी डॉट से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा कि इन रिलेशन टू, इन रिफरेंस टू, इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट कितना प्रेशर डिक्रीज हो गया है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये तो कितना कॉमन सा टर्म है। देखो किसी चीज को पढ़ने से पहले उसको हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना है कि क्या चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए पहले हमें। ये हम राउल्स लॉ के नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स सोल्यूट अगर ऐड किया, उस स्पेशल केस में हमने स्टडी कर लिया है, फिर भी आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, हमने रिवाइज कर लिया यहाँ कि अगर हम बात करें कि P डॉट माइनस पी एस, ये तो क्या हो गया, डिक्रीज या चेंज इन वेपर प्रेशर, और ये चेंज इन कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट कितना हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स। ओके, देखो अब यहाँ पढ़ने जा रहे थे हम इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप किसको बोलते हैं, दोज प्रॉपर्टी दैट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, मोल्स पे डिपेंड करे। चाहे वो मोल किसी भी सब्सटेंस के, चाहे आपने शुगर के ले रखे हैं, चाहे सुक्रोज यानी ग्लूकोज के ले रखे हैं, या फिर आपने कोई भी यूरिया, NaOH जिस भी साल्ट के ले रखे हैं। अब हमें एक ये डेरिवेशन ड्राइव किया था किसके लिए, कहां से, फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन सॉल्वेंट, या हम बोले सॉलिड सॉल्वेंट इन सॉलिड, सोल्यूट इन सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो उससे हमने ड्राइव किया था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ हम मान के चल रहे हैं बी कंपोनेंट अपना क्या है, सॉल्यूट। बी कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट। अब अगर हम बी कंपोनेंट सॉल्यूट मान के चल रहे हैं तो हमारे पास या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। हम मान लेते हैं बी सॉल्यूट है और ए क्या है, सॉल्वेंट। तो हमारे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। इसी के केस में आप एक्सप्लेन दे सकते हो, इस मोल फ्रैक्शन की जगह अगर इसकी वैल्यू पुट अप कर दें हम तो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो आप कह सकते हो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P डॉट माइनस पी एस अपॉन P डॉट किसके इक्वल है, ये मोल्स के इक्वल है। चाहे ये मोल्स किसी भी सब्सटेंस के लिए रखे हैं, अगर मोल्स के इक्वल है तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है ये, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कई बार अमाउंट से रिलेट कर देते हैं, तो हम अमाउंट से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन अमाउंट नॉट अपॉन द नेचर। तो हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमें मोल कैलकुलेट करने, NB के मोल कैलकुलेट करने हैं तो क्या हो जाएगा, गिवन वेट ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B। और अगर N A के करने हैं तो क्या हो जाएगा, गिवन वेट ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A। तो ये हम ये भी कह सकते हैं, अगर मोल्स की जगह हम वेट की टर्म में पुट कर दें तो भी कहेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली अमाउंट पे, नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है ये,
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहिए कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कैसे है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? बिकॉज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर मीन्स पी डॉट माइनस पी एस अपॉन पी डॉट दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये स्टेटमेंट हमें किसने दी? राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रखा है, वहां हमने ये डेरिवेशन से ड्राइव किया था। या आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP, जो RLVP है किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है? रेशियो है किसका? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन ए सॉल्यूशन। अब आप RLVP डायरेक्टली किसके इक्वल है? नंबर ऑफ मोल्स के, और नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है, सो दैट्स व्हाई इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, हमसे कहे एक्सप्लेन RLVP is colligative properties। तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे? We know that P dot minus PS upon P dot equal to psi B, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये हमने कहां से लिया? राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड सॉल्वेंट। और ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में किसकी बात कर रहे हैं हम? सॉल्यूट। इससे हमने एक डेरिवेशन ड्राइव किया था P डॉट माइनस पी एस अपॉन P डॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब हम लिखें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब RLVP डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है? मोल्स पे। तो हम क्या कर सकते हैं कि RLVP डिपेंड ऑन देखो, अगर हम इसमें कंसिडर करके देखें, यहां राइट अप करेंगे फ्रॉम अबोव इक्वेशन RLVP इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by sum of moles। और sum of moles किसके लेने हैं आपने? solute plus solvent in solution। देखो यहाँ इंडिकेट है कि RLVP किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। सो इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम राइट अप कर देंगे, सो it is colligative properties। तो इसलिए क्या है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इसी तरह से कोई डाटा देके भी हमसे पूछ सकते हैं, और हम बाकी जो 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको भी 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, ड्राइव करेंगे। इस डेरिवेशन के लिए कुछ आपने अपने राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट दोबारा से एक बार चेक कर लेना है, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने पहले जो सोल्व आउट करे थे हम आर्या केमिस्ट्री टारगेट्स पे, और वो न्यूमेरिकल आपने होमवर्क साथ के साथ करते रहना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सोल्व आउट करेंगे।